हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो मैथ्स डे 2 है। ये 30 डेज का सीरीज का आज दूसरा दिन है। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस को पहले जो है ध्यान से आप सुनिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो सीरीज है ये 30 डेज का सीरीज है और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो पाएगा उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डेली। और साथ में वन शॉट वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। उनके साथ में क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह रहेगा वो चलता रहेगा। ठीक है, तो आप एकदम कंटिन्यू अभी से हर एक दिन आ करके 30 दिन तक कंटिन्यू आप इसको देखिए और क्वेश्चन बनाइए ताकि एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। ये पहला क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन को देखिएगा पहले। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एपी। ये है एपी। इट हैज 60 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट 10 टर्म का हमको सम चाहिए। ठीक है ना, जो लास्ट 10 टर्म्स हैं उनका सम। ठीक है, चलिए। तो लास्ट 10 टर्म्स कहाँ से कहाँ तक होगा? 51 से लेकर के 60 तक। ये तो लास्ट 10 टर्म्स है। तो एक काम कर लीजिए, आप पहले 51st टर्म निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो टू टू तो चल ही रहा है ना। अगर हम ए का बात करें तो वो 8 है। हाँ, और डी का बात करें तो वो 2 है। अब सम ऑफ लास्ट 50 टर्म्स, लास्ट 10 टर्म्स है। तो इसमें से हम ये भी तो लिख सकते हैं S60 में से S50 घटा करके। है या नहीं है? दोनों से तो बात तो वही आने वाला है। चलिए, तो सबसे पहला S60 माइनस S50 ही तो करना है। पहले S60 निकाल लेते हैं, S50 निकाल लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं। चलिए, S60 इज इक्वल टू शुरू से 60 टर्म्स का सम। तो 60/2 इंटू 2a, 2 इंटू 8 प्लस n-1, that is 59 into 2, 30 into 16 plus 118, 30 into 134। ये रहा 60 टर्म्स। S50 निकाल लेते हैं। 50/2, 2a प्लस 50 - 1 इंटू d, 16 प्लस 98 होल डिवाइडेड बाई 2, 50 इंटू ये आया हुआ है। अब चाहिए था लास्ट 10 टर्म्स का सम। तो यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। 4020 माइनस 2850, 70, 819 और 1। ये रहा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री का भी वन शॉट हो चुका है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी। साइन ए प्लस बी इज 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज ए। और ए और बी का दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो साइन ए प्लस बी अगर 1 है, साइन कितने का ये वैल्यू होता है? अगर 1 के इक्वल में हम लिखना चाहें तो ये साइन कुछ 90 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया है कि ए प्लस बी कितना है, 90 है।
अब इधर आइए, कॉस कॉस ए माइनस बी इज √3/2। और कॉस कितने का ये वैल्यू होता है? तो कॉस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 30 का ये वैल्यू है। ठीक है, कॉस 30 इज √3/2। ठीक है, आगे तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ रहा है 30। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व अगर हम करते हैं, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किए और इसको अगर हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड करना होगा। क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को बस ऐड करना होगा। तो यहाँ से बी और बी कैंसिल हो जाएगा, 120, जो एक का वैल्यू आएगा वो 60 आएगा। अगर ए 60 है तो बी कितना हो जाएगा 30। यही पूछा था आपसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 3, the frequency distribution table of agricultural holding in a village is given below. Area of land in hectares 1 to 3, 3 to 5। तो ये एक्सक्लूसिव डेटा है, कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, ये सब दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा है, मॉडल पूछा है। चलिए, तो सबसे पहला तो मोड का फॉर्मूला क्या है, ये तो ध्यान तो होना चाहिए, है कि नहीं है। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ एन माइनस वन अपॉन, एक मिनट, एफ एन माइनस वन बाय 2fn माइनस एफ एन माइनस वन माइनस एफ एन प्लस वन, और इन पूरे को हम h से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर से पहले मॉडल क्लास है कौन सा, ये रहा मॉडल क्लास। तो यहाँ सब कुछ लिखना जरूरी है। तो मॉडल क्लास हो जाएगा 5 to 7, दैट इज एल का वैल्यू हो जाएगा 5। हाँ, एफ एन सी क्लास का फ्रीक्वेंसी, एफ एन माइनस वन उसके जस्ट पहले वाले का फ्रीक्वेंसी, और एफ एन प्लस वन उसके जस्ट बाद वाले का फ्रीक्वेंसी, मतलब मॉडल क्लास के बाद वाले का फ्रीक्वेंसी, और एच का वैल्यू दैट इज विड्थ ऑफ क्लास 2। चलिए, तो इसमें फॉर्मूला में आते हैं, एल कितना हो गया 5 प्लस एफ एन इज 80, 80 माइनस 45 बाय डबल 160 माइनस 45 माइनस 55 मल्टीप्लाई टू 5 प्लस 35, इसको अगर ऐड कर रहे हैं तो 100 हो गया, यहाँ पे आ गया 60 मल्टीप्लाई टू 5 प्लस 35/30। ठीक है, तो 5 प्लस अगर हम इसको करें तो 0.1 6, फिर 6, है ना। एक मिनट 0 पॉइंट थोड़ी जाएगा, 1 पॉइंट, फिर से 1 और 6, इतना कुछ रहेगा। तो 6.16 आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्री। इसका वैल्यू को इसके बराबर लेके आना है। चलिए, तो सेक को हम लिख सकते हैं ना 1/cos, तो 1/cos ए माइनस वन डिवाइडेड बाय 1/cos ए प्लस वन। प्लस
इन पूरे को भी कुछ उसी तरीका से लिखना होगा। 1/cos a प्लस 1 बाय 1/cos a माइनस 1। ये एलएचएस है, ये जो है एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से कुछ एलसीएम होकर के 1/1 - cos a रहेगा। पूरे के नीचे cos a होगा, इधर भी cos a होगा, तो दोनों cos a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस सेम कुछ यहाँ पे भी होने वाला है, 1 + cos a/1 - cos a, क्योंकि दोनों का जो एलसीएम cos a आएगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो इसको हम सेपरेट स्क्वायर रूट्स में लिख सकते हैं। 1 + cos a प्लस 1 + cos a बाय 1 - cos a। फर्दर इनका जब एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये एक ब्रैकेट में चला जाएगा, a - b और a + b हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। ऊपर जब आएगा मल्टीप्लाई होके तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ से भी सेम काम कुछ होने वाला है। ये cos a और ये cos a कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ऊपर मिलेगा 2, नीचे में 1 - cos² a, दैट इज साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए में से साइन ए बाहर, तो 1/sin a तो cos a के तो होता है, cos a के रेसिप्रोकल है साइन ए का, हो गया RHS के बराबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHS cos थीटा माइनस 2 cos³ थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 2 sin³ थीटा प्लस cot थीटा। इनका वैल्यू क्या करना है, 0 के बराबर प्रूव करना है। चलिए काम करते हैं, पहले दोनों में से कॉमन ले लेते हैं कुछ। क्या कॉमन लें, तो कॉमन लिया जाए यहाँ से cos थीटा 1 - 2 cos² थीटा बाय, यहाँ से कॉमन लेते हैं sin थीटा, बचेगा 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है, चलिए, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को ये लिख सकते हैं ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा माइनस 2 cos² थीटा बाय sin थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी वही लिख देते हैं, 1 को sin² थीटा प्लस cos² थीटा माइनस 2 sin² थीटा। फर्दर cos थीटा बाय sin थीटा, इसमें से sin² थीटा माइनस cos² थीटा ये हो जाएगा। यहाँ पर से अगर देखें तो क्या ये बन रहा है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अच्छा, सारे में cot थीटा प्लस में था, ठीक है। अच्छा, cos थीटा यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस बन जाएगा और ये वाला माइनस बन जाएगा। पूरे के नीचे साइन थीटा इंटू cos² थीटा माइनस sin² थीटा प्लस cot थीटा, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे, तो माइनस का cos थीटा बाय sin थीटा प्लस cot थीटा, तो माइनस cos बाय sin तो माइनस cot होगा प्लस cot होगा, ये 0 होगा और यही RHS के बराबर होगा। ठीक है, समझ आ गया, आगे बढ़े तब। तो 5 क्वेश्चन हो चुका है, 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बनाते हैं इसको।
क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। A horse is tethered, that is tied to one corner of a rectangular field of dimension 70 meter and 52 meter। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक कॉर्नर में है, इसका मतलब है कि वो एंगल जो भी है 90 डिग्री स्वाइप कर रहा होगा। तो हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड इट कैन ग्रेज इफ द रोप लेंथ ऑफ द रोप इज 21 मीटर। चलिए, तो कुछ इस तरह से एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड। एक सेकेंड, कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर फील्ड होगा जिसका कि 70 और 52 है दिया हुआ डायमेंशंस। यहाँ पे वो ए पर हॉर्स अगर बंधा हुआ होगा, मान लेते हैं कि ये 21 है मीटर, तो यहीं से कुछ इस तरह से यहाँ करके 21 ग्रेस करेगा। यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। तो एरिया इट कैन ग्रेस is 90 by 360 इंटू 22 by 7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 21, तो 21 इंटू 21। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा। सेवन से 3 टाइम्स जाएगा ये, 90 से 4 और 2 से 2, 2 से 11, और तो कुछ है नहीं इधर जाने वाला। 11 3 21, 21 इंटू 3 63, 11 इंटू 63 अपॉन 2। ये रहा, इट विल ग्रेज। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, द लॉन्ग the long and short hand the long and short hand of a clock are 6 centimeter and 4 centimeter। ठीक है, find the sum of the distances traveled by the tips in 24 hour। 24 hour में कितना? तो ध्यान से सुनिएगा, जो लॉन्ग हैंड होता है वो कौन सा हैंड होता है? वो होता है मिनट हैंड। और मिनट हैंड 60 मिनट में, हाँ, 360 डिग्री वो कवर करता है। बात समझ में आया? 60 मिनट में 360 कवर करेगा। अब ये बोला है कि दोनों का सम ऑफ डिस्टेंसेस का हम बात करें तो कितने? 24 आवर्स में। तो एक घंटे में ना ये 360 कवर कर रहा है। 60 मिनट मतलब क्या? एक घंटा। एक घंटा में 360 कर रहा है, तो 24 घंटे में कितना करेगा? 360 इंटू 24, इतना वो कवर कर लेगा, है कि नहीं है? तो 2 पाई आर अगर हम रख देते हैं तो वो भी बन जाएगा। ठीक है, आगे आगे। और अगर हम आर हैंड का बात करें तो शॉर्ट हैंड कौन सा होता है? ये होता है आर हैंड। और आर हैंड का क्या है कि 12 घंटे में ये 360 करता है। 12 घंटे में, है ना। तो अगर 12 घंटे में 360 कर रहा है तो 24 आवर्स में पूछा है इससे, तो 360 इंटू 2 करेगा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आप इतना जो एंगल निकला है ना, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर लगा दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस का बात किया है। तो लॉन्ग हैंड विल कवर, यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं जिसको हम d1 लिख देंगे। कितना होगा? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ निकालने के लिए यही रहता है। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया? 360 इंटू 24 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू 27। एक मिनट, ये पाई का वैल्यू 3.14 बोला है,
तो 2 पाई आर ये कितना था, ये 6 था। ठीक है, ये से ये चला गया, तो यहाँ से आ रहा है 24 into 2 into 3.16 into 6। ठीक है, यहाँ से आते हैं डिस्टेंस, यहाँ पे D2 ले लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, दैट इज 2 into 3.14 into r, यहाँ से 4 है, जैसे ये चला गया, यहाँ आया 2 into 3.14 into 2 into 4, ये पूरा है 3.14। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस का अगर हम बात करते हैं, 24 into 2 into 6 into 3.14 प्लस 2 into 2 into 4 into 3.14। कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें से, 16, 96, काम कीजिए 3.14 कॉमन लीजिए इसमें से, और 16 कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा 12। ठीक है ना, 24 into 6, 1 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ से कॉमन लेकर के पहले हटा देते हैं। 4 into 6 24 होता है, 4 into 2 into 2 होता है 24, 4 into 2 8, 8 into 2 16। यहाँ पर से 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 into 2 into 3। ठीक है, तो इसमें से 4 कॉमन, दोनों में से एक 2 और एक 2 ये कॉमन, 3 और 6 बचेगा, और साथ में 3.14 कॉमन, तो यहाँ से बच रहा है 3 और 6, और यहाँ से अगर सारे चीज को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बच रहा है 1, 16, 3.14 into 19। बस इसको मल्टीप्लाई खाली करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, हो जाएगा इतना काम तो। चलिए, जितना भी आएगा उतना, क्या सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, BE bisects CD at M and intersects AC, where is AC, AC at L, to prove that EL is 2 times BL। चलिए कैसे करके किया जाए इसको, सबसे पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तो हम आते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल BL, है ना, ABE में नहीं आते हैं, एक मिनट, ABE में नहीं, ALE में, ALE एंड BLC में, ध्यान से देखिएगा इसको। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। तो इन दोनों ट्राइंगल में आते हैं, तो देखिए ये पैरेललोग्राम था, तो ये वाला साइड, ये वाली साइड के ये वाली साइड पैरेलल हो जाएगा, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके बराबर एक, दूसरा दूसरा ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, ये पैरेलल इसके ट्रांसवर्सल, और साथ में ये एंगल तो इसके बराबर रहेगा ही रहेगा, क्यों रहेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब लिखने का बारी आया, कैसे कैसे करके लिखें, तो एंगल इस ट्राइंगल का पहले लिखते हैं, ALE इज इक्वल टू एंगल BLC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सेकेंड,
ए एंगल ए ई एल इज इक्वल टू एंगल सी बी एल। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट, एंगल एल ए एल ए ई इज इक्वल टू एंगल एल सी बी। ये भी कैसा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब सिमिलर है, अब सिमिलर लिखने का ध्यान में रखिए कैसे करके लिखना है। देयरफॉर एंगल एल एल के अगर था तो इसके सामने में ये वाला हो जाएगा, दैट इज ए ई। एल और एल के बराबर था तो ए ई, और ई था किसके बराबर? इसके बराबर, तो ये आना चाहिए ए ई एल, या ए एल ई अगर हम लिख रहे हैं तो किसके सिमिलर होना चाहिए? ए एल लिख रहे हैं तो ए एल के सामने ये, इसके सामने यानी एल सी होना चाहिए यहाँ पे। सबसे पहला सी एल और बी लिख देते हैं। देखिए जरा सा, एल एल के बराबर, ए वाला सी के बराबर, ई वाला बी के बराबर हो गया। एंगल 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 से सिमिलर। अब अगर सिमिलर है तो हमको ध्यान में रखना है कि ई एल और बी एल से ही मतलब रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ई एल और बी एल से ही। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या निकाले यहाँ से? ए एल, ए एल के नीचे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा जरा से यहाँ पे, ये अगर सिमिलर हो गया है तो ए एल वाला पार्ट लेते हैं, क्योंकि हमको कंसिडर उसी को करना है, ई एल वाले को। तो ए एल बाय, ए एल के सामने में ये है, इधर से हो जाएगा सी एल इक्वल टू ई एल बाय बी एल। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं। सेकेंड में आते हैं, किसमें? इन ट्राइंगल सी एल एम में, सी एल एम में और इसमें, मतलब एंड ए एल बी में, इन दोनों में आइए। ठीक है, इन दोनों में भी कुछ देखने को मिलेगा हमको। यहाँ से ये वाला इक्वल हो जाएगा इसके, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, साथ में ये वाला एंगल तो इसके बराबर होना ही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे ये ना लिख के ये चीज लिख सकते हैं इसमें, क्या? सिमिलरली ट्राइंगल ये सिमिलर टू ये। तो अगर ये इसके सिमिलर है तो यहाँ से भी कुछ वैसा ही चीज हम निकाल लेते हैं। ए एल बाय सी एल इज इक्वल टू ए बी बाय सी एम। हाँ, यहाँ से भी ए एल बाई सी एल निकाले थे, इसको हम ले लेते हैं, इसको कंसिडर क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। ए बी के बदले में, यहाँ पे ए बी के बदले में, ए और बी के बदले में क्या लिख सकते हैं हम? सी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी दोनों बराबर है, पैरेलल है, और पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम को तो दोनों साइड तो बराबर होना ही होना है। तो डी सी बाय सी एम। इसको आप सेकेंड कर लीजिए। अगर कंपेयर कर देते हैं हम इन दोनों को, तो यहाँ से मिल रहा है फ्रॉम 1 एंड 2 क्या देखने को मिल रहा है? ई एल बाय बी एल ये बराबर है डी सी बाय सी एम के। अब यहाँ ई एल है, इधर बी एल है, यानी ये वाला पार्ट को तो खत्म होना होगा कुछ ना कुछ करके। तो ध्यान दीजिएगा, डी सी, जो क्वेश्चन है ना इसमें लिखा हुआ है कि बीई बाइसेक्ट सी डी, बीई बाइसेक्ट सी डी, मतलब कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, है या नहीं ये बात? तो सी डी को हम सी एम प्लस सी एम यानी कि 2 टाइम्स सी एम नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों तो सी एम बराबर होना चाहिए, ये भी सी एम ये भी सी एम, दोनों बराबर। तो ये पार्ट खत्म हो गया, और यहाँ से क्या आ गया? उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 2BL, ये रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, किस तरह से बना था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूट। अच्छा, दोनों से बनाना। चलिए, सबसे पहले हम सब एलिमिनेशन लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्वेश्चन में ग्राफिकली भी सॉल्व करने के लिए रहता है ये। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशन को ऐड, दैट इज इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को हम ऐड कर रहे हैं। 3y खत्म हो जाएगा, 3 और 2 5x हो जाएगा। 5x इक्वल टू 4 और 15, यहाँ 4 था ना, यहाँ 15, दैट इज 19। तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 19/5। पुट कर देंगे, y निकल जाएगा। पहला इक्वेशन में 19/5 प्लस y इक्वल टू 5 के, y विल बी इक्वल टू 25 माइनस 19/5, 6/5। ठीक, अब आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसी को सॉल्व करके हम x निकाल लेते हैं। कितना हो गया? 5 माइनस वाई। सेकेंड इक्वेशन में x के जगह पे पुट कर देते हैं, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, और माइनस का 5y इक्वल टू 10, 4 माइनस 10, y इक्वल टू माइनस 6 बाय माइनस 5, 6/5। यहाँ पे भी वही आया, यहाँ पे आकर के पुट करते हैं इसमें, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 6/5, 19/5, यहाँ और यहाँ। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन में जाते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। A student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its ends. चलिए, एक कैसा मॉडल बन रहा है सिलेंडर का, इसका एक सेकेंड। शेप जो बनाना है उसका बनाना है मॉडल, किसके तरह? सिलेंडर के तरह। और उनके दोनों एंड्स पर कोन अटैच्ड है। ये रहा मॉडल कुछ, यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 मीटर। डायमीटर जो मॉडल का है वो 3 मीटर है। ये वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ 3 मीटर, ये वाला ये वाला जो हिस्सा है वो कितना है? 3 मीटर। आगे, एंड इट्स टोटल लेंथ इज 12। पूरे का जो हाइट है, पूरे का मतलब यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक, वो 12 मीटर है, पूरा नीचे। ठीक, 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन, कोन का हाइट है 2, मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर दोनों का। यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर। हाँ, आगे तो 2 2 4 अगर हो गया तो यहाँ से यहाँ ये 8 मीटर हो जाएगा। क्या यार, 8 मीटर नहीं, सेंटीमीटर। ठीक है, आगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर। तो तीनों का वॉल्यूम को बस ऐड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल कितना हो जाएगा? पहले तो वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स प्लस
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ टू कोन निकालते हैं। कोन का जो होता है वॉल्यूम वो होता है 1/3 पाए, आर तो दोनों का सेम है तो आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज H1। दो थ्रो था तो 2 से मल्टीप्लाई, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका H2 लिखते हैं। तो 1/3 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर, आर कितना है 3/2 है, डायमीटर 3 था, ठीक है। एच, एच कहाँ चला गया, एच ये कोन्स का बात हो रहा था ना, 2H। और एक और 2 होगा क्योंकि दो के लिए है, प्लस 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8, ठीक है इतना। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, ये 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से कुछ है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, जो कॉमन आने को है ऊपर से 22 इधर से और 3 इधर से कॉमन और 7 कॉमन, 22 3 7 कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, प्लस 22 3 और 7 यहाँ से 3 2 6 है यहाँ पर, तो ये हो गया 7, 22 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, 66, वॉल्यूम बोला था ना 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डे 2 खत्म हो रहा है, अब हम मिलेंगे डे 3 में। ये डे 2 ऑफ 30 था, नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या रहेगा, डे 3 ऑफ 30। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।